चालू हो गया ना। सती सावित्री स्वरूपा बहनें, माताएं एवं भाई, आज अपार हर्ष की बात है कि सुरेश जी के द्वारा आयोजित इस ज्ञान यज्ञ में उन्होंने हम तमाम लोगों को बुलाकर जो एक सुंदर मौका दिया, उसके लिए सुरेश जी के पूरे परिवार को हार्दिक अभिनंदन साधुवाद। श्रोताओं, पूर्व जन्म का जब पुण्य का उदय और पाप का जब क्षय होता है तो संत समागम हरि कथा की याद आती है। श्रोताओं, जहां आप लोग बैठे हैं इसका नाम है धोबी का घाट। एक धोबी वो होता है जो सांसारिक लोगों को मैले कपड़ों को सर्फ, साबुन, ब्लीचिंग पाउडर डाल करके अपने घाट पर बार बार पटकता रहता है। जब तक मैल दूर नहीं हो जाता तब तक बार बार पटकता है। मैल जब दूर हो जाता है तो उस कपड़े को फिर धूप में सुखाता है और आयरन करके गृहस्थ को लौटा देता है। तो आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्या है? कपड़ा। ये तमाम जितने लोग बैठे हुए हैं, यह शरीर क्या है? कपड़ा। धोबी कौन है? गुरु। गुरु क्या है? धोबी। और गुरु की वाणी क्या है? साधन। तो कितने लोग कपड़ा धोइएगा? हाथ उठाइए। सब आदमी कपड़ा भेज दीजिएगा हमारे पास, कल सबको साफ कर देंगे। गुरु की वाणी साबुन है। कब गुरु की वाणी कब साबुन है? जब अपने समान आप गुरु को कभी मनुष्य न समझे। क्या समझे गुरु को? देवता, महामानव। जिस रोज आप अपने हृदय में गुरु के प्रति महामानव चेतना पैदा कर देते हैं तो आपके हृदय में चेतना जगेगी और जागृति पैदा हो जाएगी। जब जागृति पैदा हो जाएगी तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझ पर शौक का तो क्या लागत है? मोह। जब हम आप मंदिर जाते हैं तो वह जो मूर्ति होती है उसको हम लोग पत्थर मानते हैं। क्या मानते हैं? ये हमारे भगवान हैं। और स्नान करके आप जाते हैं और जब मंदिर के नजदीक जाते हैं तो कुएं या चापाकल का पानी भी देह पर छीट करके मंदिर में प्रवेश करते हैं ना। कितनी आपकी श्रद्धा होती है मंदिर के प्रति, उन देवताओं के प्रति कितना लगन रहता है। बिना स्नान किए हम मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। ये क्या है? आपकी श्रद्धा है, आपका ये प्रेम है, आपका ये लगन है। उसी तरह से जब यह सत्संग स्थल क्या है? धोबी का घाट। और गुरु धोबी आपके दुर्गुण रूपी इस शरीर रूपी चादर में जो दुर्गुण लगा हुआ है उस दुर्गुण को कहते हैं छोड़ दीजिए। तो क्या होता है? कपड़ा तो नहीं कभी बोलता है, बार बार पटकता है, बोलता है कपड़ा, लेकिन धोबी जानता है कि अब कपड़ा साफ हो गया है। ठीक उसी तरह से जब तक हम अज्ञान अवस्था में हैं तब तक बार बार सत्संग स्थल, जिसको हमने कहा धोबी का घाट, उस धोबी के घाट पर श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक उनकी वाणी को
ध्यान पूर्वक एकाग्र होकर के सुने। श्रवणम मनन और निध्यासन, वक्ताओं की बात को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, फिर मनन करना चाहिए, इसके बाद अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसलिए सदगुरु की वाणी है, गुरु धोबी शिष्य का पराग, साबुन सिर जनहार, सूरत शिला पर धोइए, उपजे ज्योति अपार। हाँ ठीक है ठीक है। अब उतने में गुरु क्या है? कुम्हार। आप तमाम लोग क्या है? कुंभ। जिस तरह से सांसारिक कुम्हार बाद से खेत से कठोर मिट्टी ला करके, मटियारी मिट्टी ला करके उसमें पानी डालता है, बार बार हाथ से पैर से उसको मुलायम बनाता है, कंकर पत्थर हटा देता है और मुलायम जब वह बन जाता है तो पिंड गोला बनाता है, तब कहाँ उसको डालता है? बोलिए। हमने तो नहीं कहा। सत्संग सुनने का यही टेक्निक है। वक्ता आगे क्या बोलेगा, श्रोता यदि नहीं पहले समझा तो समझ लीजिए आप नेटवर्क क्षेत्र में नहीं है। तन यहाँ है, मन कहीं और चल रहा है। 2-4 आदमी रिचार्ज हुआ, हमारे कहने से पहले कह दिया। इसका मतलब तन भी यहाँ है और मन भी यहाँ है। वक्ता आगे क्या बोलेगा, श्रोता पहले नहीं समझा तो नेटवर्क क्षेत्र में आप नहीं, उसको चाक पर डालता है और एक डंडा से उसको घुमा देता है और घूमने के बाद जैसा उसको आकार देना होता है दे देता है और फिर उसको क्या करता है? रस्सी से, धागा से उसको पेंदी को काटता है ना, आंख देखी हुई बात है। और इसके बाद उसके पास एक मिट्टी का हथौड़ा होता है, नहीं, उस हथौड़ा से बाहर से ठोकता है, जैसा आकार देना हो, तौला, घैला, जो आकार देना होता है, और अंदर से क्या करता है? हाथ का सहारा देता है। और जब वह बर्तन बन जाता है तो वह बिक जाएगा, अभी नहीं, उसको धूप में सुखाता है और धूप में सूख जाने के बाद उस पर गोबर का लेप चढ़ाता है। ध्यान दीजिए, क्या चढ़ाता है? गोबर का लेप। गोबर का लेप सूख जाने के बाद उसको कहाँ डालता है? बोलिए। आवा। हमने तो नहीं कहा, लेकिन श्रोता पहले जान लेता है कि वक्ता क्या बोले, उसको आवा में डालता है। अग्नि लगती है, जब वह पक जाता है तो उसको निकालता है और निकाल लेने के बाद आप जैसे खरीदार लोग मार्केट में ऐसे ही ले लेते हैं, क्या करते हैं? उसको ठोकते हैं ना, तब महंगे से महंगे दाम में वह बिक जाता है। इसलिए गुरु क्या है? बोलिए। कुम्हार। आप तमाम लोग क्या है? कुंभ, धारा,